हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में साथ में अपने ऐसे नज़ारे, उसके साथ यहाँ पर आदि योगी और यहाँ पर है अपने पास टाटा सिएरा ईवी। और भाई यहाँ पर अपने पास इसकी चाबी भी है। भाई क्या करते हैं, अपने लॉन्च होते ही दौड़ा देते हैं। वैसे सही बताऊं ईमानदारी से भाई, मैं इसको दौड़ा के ले भी आया हूँ, अपने वहाँ से करीब 45 किलोमीटर चला के ले आया हूँ। मैं ये चाहता था ना एकदम से आपको चीज़ ना बताऊँ, थोड़ा सा समझूँ चीज़ को, मतलब ऑब्जर्व करूँ, अपने अंदर सोक इन करूँ, उसके बाद चीज़ों को निकालूं, आपके आगे बताऊं, एक एक करके सारी चीज़ें बता देते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है, मौसम जबरदस्ती है भाई, यहाँ का मजे में रहने जितने भी यहाँ के लोग हैं, सीरियसली कह रहा हूँ। जगह बहुत पसंद आई है, अब उतनी पसंद ये आई है या नहीं वो एक एक करके अंदर जाके बैठ के बातचीत कर लेते हैं। भाई आ जाओ जल्दी से अंदर। डोर किया बंद और सीट अपने आप आगे आ रही है। भाई साहब क्या बात है, वेलकम सीट है। चलो यहाँ पर लगा लेते हैं सीट बेल्ट, क्योंकि सबसे पहले तो सेफ्टी और दूसरा इसका फीचर, भाई बिना सीट बेल्ट के आगे नहीं बढ़ती है ये गाड़ी। यहाँ पर हमने दबाया और सब कुछ जगमग हो चुका है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब हाँ, सबसे पहले तो ये लग जाएगा यहाँ। चलो बढ़िया हो गया। अब क्या करें, अपना सबसे पहले होटल को इसमें लगा देते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने यहाँ लगाया, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर 75% लिखा आ रहा है। ये क्या है, ये तो कभी हम देखते नहीं है अपनी गाड़ियों में। भाई ये पूरा का पूरा अपने आप ही सब कुछ एडजस्ट कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, क्योंकि इस समय जो बैटरी है वो है 85% और अपना 43 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा 19 मिनट लगने हैं, ट्रैफिक वगैरह भी है, सब कुछ पूरा एनालिसिस करके बता रहा है कि जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपकी बैटरी होगी 75%। आपकी मतलब है गाड़ी की 75%। भाई साहब, और अगर इसी में मैं कुछ ऐड स्टॉप भी कर दूँ ना, मान लो ऐड स्टॉप कर दूँ कहीं भी, किसी भी जगह, ग्रोसरी स्टोर कर दो, चलो है ना, बीच में आ जाएंगे तो लो यहाँ कर दूंगा मैं, तो ये देखो यहाँ पर जाने में हम 83% पे होंगे। फिर जितना भी आप एडजस्ट करते रहो सब कुछ इसमें आता रहेगा। भाई क्या बात है, ये चीज़ है ना, ये क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, ये बढ़िया हो गया। चलो अब क्या करें, सीधा ड्राइव मोड लगाया हमने और अब बढ़ा देते हैं गाड़ी को आगे। वैसे मैं जब लेकर चला था तब भाई ये दिखा रहा था 491 की, आपको मैं ये शॉट डाल दे रहा हूँ, इसमें आप देखो 491 की रेंज, और साथ के साथ अपना था उस समय 98%, 98 या 99% था, आप देख ही लोगे, मुझे ध्यान नहीं है पूरा। और उसके बाद हम यहाँ पर लेकर आए, 43 किलोमीटर लाए, लेकिन भाई हम सुबह आ गए थे और तब से शूट ही शूट कर रहे, गाड़ी स्टार्ट है। क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी में तो ये होता है ना भाई, पेट्रोल फूक रहा है, डीजल में डीजल फूक रहा है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ परसेंटेज ही तो नीचे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूरा शूट करके आदि योगी के बिल्कुल बढ़िया भाई, अलग ही जगह है, सब फील करके पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लेकर, है ना, खुद से चार्ज होके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको चीज़ें इसकी बताऊंगा, क्योंकि मैं लेकर भी आ गया यहाँ पर गाड़ी। चलो सबसे पहले तो भाई जो वाइब होती है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी की, वो होती है बिल्कुल शांति। शांति के अलावा कुछ है ही नहीं। आपको बम्प्स, जो गड्ढे हैं, देखो पूरी रोड खराब है, उसकी भी आवाज़ कुछ आ नहीं रही है। जो हल्का हल्का सस्पेंशन में आवाज़ आती है या कुछ भी, डुक 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 डुक, कुछ भी नहीं है, बिल्ली की तरह बिल्कुल धीरे धीरे। वाह जी वाह। अब देखो यहाँ रफ रोड है बिल्कुल, मैं थोड़ी सी तेज करता हूँ, देखो आपको स्टिफनेस फील हो रही है सस्पेंशन में। रीजन भाई परफॉर्मेंस के लिए बनी हुई है गाड़ी ना। अरे वाह यार, यहाँ भी सोचो, यहाँ पर भी चार्जिंग पोर्ट लगे हुए हैं भाई, वो देखो सामने, देख रहे हो, क्या बात है, वाह जी वाह, भाई अलग ही लेवल है। मैं फिलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, यहाँ से आउट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय गाड़ी पे फोकस नहीं, ये जो हमारी ब्यूटी है ना, इसी पे फोकस कर पा रहा हूँ। वाह भाई वाह। और आप एक और चीज़ देखो, ये सामने आपको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है 1615 भाई, HUD चल रहा है जबरदस्त वाला, ये है मस्त। वाह जी वाह, इधर देखो यार, वाह क्या सीन है। तो भाई आ जाते हैं हम सारे मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्यों से दूर होके मेन मुद्दे पर, सिएरा ईवी पर। भाई सुबह 6:30, वैसे मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ ना, सबसे बड़ी सनरूफ है अपने पास सेगमेंट की, पूरा रोशन 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 होकर बात करेंगे। और आप ये कहोगे भाई क्या खाली वीडियो के लिए गर्मी झेलोगे, नहीं भाई, 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही, ऊपर से टिंटेड ग्लास है, तो अंदर बिल्कुल भी एफिशिएंसी में एसी की कोई कमी नहीं हो रही है। चलो अब आ जाते हैं, सुबह 7:30 बजे से मेरे पास ये गाड़ी है, ठीक है, बहुत एब्जॉर्ब कर लिया गाड़ी को, बहुत चीज़ें समझ ली हैं, वही आपको बता रहा हूँ। 1 सेकंड को भी गाड़ी बंद नहीं हुई है, इतनी देर से शूट कर रहे थे, गाड़ी चला के भी लाए हैं, देखो 55 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, रीलें बनी है, बड़े वीडियो बने हैं,
बिल्कुल गाड़ी बंदी हुई है और अभी भी 82%, आप देखो 82% दिखा रहा है ये, और उस समय 98 या 99 पे लेकर चले थे। भाई कहने का ये मकसद है कि आइडलिंग पे एफिशिएंसी जो है ना, जो खड़ी गाड़ी में एसी चल रहा है वो बहुत ही कम है, बहुत ही एफिशिएंट है उस वे में। आप पूरी पूरी रात इसमें एसी चला के टेंशन फ्री होकर लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि बैटरी बहुत खर्च हो जाए, ना 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 ना। ठीक है, उसके बाद आ जाती है चीज़ परफॉर्मेंस, है ना। क्योंकि जब हम एक ईवी के बारे में सोचते हैं, तो हम अगर सियरा ईवी के बारे में सोचते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा आता है कि यार थोड़ा सा टोरा हो जाएगा, दी ओजी सियरा है बाहर के लुक से, घोड़ा है ये। वहीं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि भाई यार बैटरी पैक बड़ा है, मैं पैसे बचाऊंगा, एफिशिएंट इकोनॉमिकल पॉकेट रखूंगा। लेकिन जो चीज़ इसमें सरप्राइज पैकेट है भाई, वो है क्या है, ये परफॉर्मेंस ऐसी दे रही है किसी भाई अच्छी खासी जो रेसिंग उसके लिए दिमाग से डीएनए से बनाई हुई है ना गाड़ियाँ, उनको फेल कर रही है गाड़ी। आप ये समझो क्या है, आप ये देखना अभी, 1 2 3 भाई आगे से खड़ी हो जा रही है गाड़ी लिटरली। वो जो आगे और पीछे दोनों मोटरों का है ना, दो दो डुअल है ना, क्वाड वाला है अपने पास, इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, 350 PS की पावर, उसके ऊपर से भाई 500 Nm का टॉर्क। वो कहाँ है, वो भाई यहाँ है, ये 5.8 सेकंड में 0 to 100। भाई ये लिटरली सरप्राइज पैकेज है इसके लिए। हम इस दिमाग से सियरा को देख ही नहीं रहे थे, लेकिन ये चीज़ करके नेक्स्ट लेवल करा है इसने। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई हैं, 74% अभी मैं पहुंचूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीच रास्ते में मुझे कहीं भी यही बता देगा, सिस्टम ये बता देगा कि मुझे कहाँ ब्रेक लेना चाहिए, उसके आगे कोई वर्किंग है या नहीं है। सब कुछ जो हम सोचते थे बाहर की गाड़ियों में होता है, वो यहाँ पर हो रहा है। अब मैंने जैसे बताया भाई, ये चीज़ अगर कॉर्नरिंग इजीली कर रही है और पकड़ के चल रही है रोड को, तो स्टिफनेस चाहिए ना, हाँ स्टिफनेस है। लेकिन जब लोड इसमें हो जाए, स्टिफनेस आपको तभी लगेगी जब आप अकेले हो गाड़ी में या 2 लोग हैं। अगर आप 4 या 5 लोग आ जाते हो तो गाड़ी में वो स्टिफनेस फील नहीं होती सस्पेंशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोक कर लेता है। देखो तुरंत के तुरंत आपको पूरी पावर देती है गाड़ी। 100 जा चुकी थी समझ रहे हो क्या होता है। स्टेयरिंग बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। आगे अपना HUD काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे इधर उधर देखना नहीं पड़ रहा। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था, मैं शूट कर रहा था, एक शॉट ले रहा था बेसिकली, तो मैं भूल गया मुझे टर्न लेना था आगे। अब मैं जैसे आगे देख के चला रहा हूँ तो सडनली HUD में ऐसे ऐसे करके ग्राफिकल इंटरफेस आने लगा टर्न के लिए, ब्लू कलर का। तो मैंने देखा, मैंने कहा अबे ये टर्न लेना था मुझे। वो चीज़, क्योंकि बार बार मैं यहाँ नहीं ध्यान दे रहा ना, मैं आगे देख के शॉट में ध्यान दे रहा हूँ। ये चीज़ें हैं, आप इसमें नहीं दोगे, शॉट नहीं भी ले रहे होंगे, आप आगे देख रहे हो बस, आपको एकदम से सडनली पता लग जाएगा इस HUD की वजह से। स्पीड लिमिट भी इसी में आ रही है, सामने दिख रहा है। क्या बात है। थोड़ी सी बाहर जो ट्रैफिक वगैरह की आवाज़ है ना, वो आपको हल्की फिल्टर होती हुई सुनाई देगी, बट टायर सॉफ्ट कंपाउंड के इस ऐसे वो रोड नॉइज नहीं दे रहा। टायर की आवाज़ कोई नहीं आ रही, रोड की आवाज़ कोई नहीं आ रही, और विंड नॉइज भी नहीं आ रही है ज़्यादा। बट जो अगल बगल का ट्रैफिक है उसकी आवाज़ थोड़ी आ रही है। और उसके साथ साथ देखो, ये हॉर्न सुन रहे हो, हॉर्न की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अंदर आ रही है। मतलब जो इंसुलेशन है वो उस लेवल पे नहीं है, जैसे मैं हैरियर वगैरह की बात करूँ उसमें तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर इंसुलेशन वैसा नहीं है, बट जो और चीज़ें आवाज़ करती है जैसे मोटर हुई, उसमें आवाज़ ही नहीं है, इस वजह से उसकी भी आवाज़ अंदर नहीं आ रही। टायर्स बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत बढ़िया ग्रिप के लिए बने हुए हैं, इस वजह से रोड नॉइज़ भी नहीं आ रही है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और भाई साउंड सिस्टम जो है 12 स्पीकर का, वो भाई 4 चांद लगा देता है पूरी ड्राइव में। मज़ा ही अलग है। डिटेलिंग, बारीक बारीक चीज़ें ना, डॉल्बी है यार, वो चीज़ आपको अंदर तक फील कराता है। वैसे मैं आपको एक समरी टाइप की बता रहा हूँ ना कि भाई इतनी चल जाएगी, आप ये कहोगे भाई रेंज टेस्ट करके ही बता देता, तो भाई रेंज टेस्ट करना ऐसी बड़ी बैटरी पैक के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। रीज़न, सुबह स्टार्ट करा, वॉक अराउंड भी शूट करा, रील्स भी शूट करी, उसके साथ साथ भाई 450 से 500 किलोमीटर एक्चुअल में चलनी है गाड़ी। उस चीज़ को चलाने के लिए पूरा दिन चाहिए ही चाहिए। और भाई अपनी फ्लाइट भी है वापसी की, मुझे 3:30 बजे तक, अभी देखो 2:21 हो गया, मुझे 3:30 बजे तक तो ये वापस देनी है गाड़ी, तभी जाके फ़्लाइट भी ले सकता हूँ मैं अपनी।
तो भाई वो तो पॉसिबल नहीं था इसीलिए, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो पक्के हैं भाई, वो चीज़ आपको पूरी पूरी क्लियर हो रही है। भाई ये सामने आप देख रहे हो HUD दिख रहा है आपको, ब्राइटनेस सही आ रही है ना। और अभी देखना जैसे ही पेड़ आएगा तुरंत डिले नहीं होगा बिल्कुल, जैसे ही पेड़ आया ये देखो ये डिम हो गया, कितना डिम हो गया, और जैसे ही पेड़ निकला ये देखो फिर से ब्राइटनेस आ गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी विजन में आ रहा है ये सामने। अगर ये मान लो एकदम से शेड हुई और तेज ब्राइटनेस आई तो भाई हमारी आंखें चुंधिया जाएंगी एकदम। इसीलिए देखो क्या बढ़िया एडजस्टमेंट कर रहा है, छोटी छोटी डिटेल्स है ये देखो ये डिम हो गया बिल्कुल फिर ब्राइट, क्या बात है। भाई सीरियसली 80 तो इसमें पता ही नहीं चल रहा है। देखो मैं 80 पर हूं, ऐसा लग रहा है मैं कितनी धीरे धीरे चल रहा हूं। हद है, देखो ये फैक्टर होता है स्टेबिलिटी का। अगर गाड़ी बहुत स्टेबल है, दब के चल रही है बिल्कुल, और आप बाहर के शोर शराबे से और इंजन की आवाज़ को, NVH लेवल्स को बिल्कुल फील ही नहीं कर रहे हो, तो भाई आपको पता नहीं चलता है। जबकि ये वाली चीज़ होती है चौड़े चौड़े एक्सप्रेस वेज पर, लेकिन ये अभी यहाँ पर छोटी रोड है, ज़्यादा बड़ी रोड नहीं है, इसी में ही ये देखो 80 लो 90 आराम से बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ब्रेकिंग एकदम से गाड़ी को रोक दे रही है। वजन बहुत है गाड़ी में, फिर भी आप देखो सडनली ये जहाँ ब्रेक चाहिए वहाँ पूरा का पूरा काम। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूँ ना सस्पेंशन स्टिफ है, तो उसकी वजह से देखो ये रंबल आ रहे हैं ना सामने, ये कैसे अंदर फील होंगे, डुक 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 डुक, ये देखो ये अब फिर देखो ये चीज़ इन जनरल जहाँ सस्पेंशन हमारा थोड़ा मीडियम फ्रीक्वेंसी पे होता है वहाँ पर ये ज़्यादा अंदर सोख नहीं होते, बट स्टिफ है इस परफॉर्मेंस के लिए ये इस परफॉर्मेंस के लिए, तो वो चीज़ छोटी छोटी सी अंदर फील हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है गड्ढे अंदर फील नहीं हो रहे हैं। गड्ढों पे अभी हम शुरुआत में आपने देखा बिल्कुल चल रहे थे, वहाँ पर ठीक था, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं थी। ये और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होने का यही तो फायदा होता है यार। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट का मतलब ही यही है ना, स्पीड के अकॉर्डिंग ही अपना नेचर वेरिएट कर जाना ना। सस्पेंशन जो है जैसी जैसी स्पीड है, ज़्यादा है कम है, उसी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपना नेचर चेंज कर लें। क्या बात है भाई। वैसे तो कूलिंग वूलिंग बढ़िया हो रही है, लेकिन यहाँ जो AC यूनिट है ना, इस पर मैं एक ध्यान देता हूँ आपका। देखो ये दोनों फिजिकल बटन दिए हुए हैं यहाँ पर, ये हैं दोनों साइड टेम्परेचर सेट करने के लिए, हमारा डुअल जोन है। बट बीच में जो ये देख रहे हो आप, ये हमारा ब्लोअर का, और ये टच बेस्ड है। और एक्चुअल में जो ब्लोअर की स्पीड है वो हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कम ज़्यादा करते हैं अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, है ना। तो भाई यहाँ पर ये भी बटन मेरे हिसाब से वो होना चाहिए था, अपना फिजिकल बटन होना चाहिए था। 3 बटन हो जाते, देखने में भी ठीक ठाक लगता, कोई ऐसा बुरा नहीं लगता। और जो बीच वाला बटन है वो टिक 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 ऊपर नीचे हम जो अपना थ्रो है उसको कम ज़्यादा कर सकते थे, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता फिजिकल बटन। सीट फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है ना, जैसे हम बैठते हैं इस पे, तो थोड़ी हार्डर फील होती है। ये देखो कुशन जो है ना, ये ऊपर की लेयर भी हार्डर साइड है। बट सरप्राइजिंगली कितनी देर भी बैठा हुआ हूँ मैं, मुझे अब तक ये फील नहीं हुआ कि यहाँ थकान सी हो रही है। एकदम से पहला इंप्रेशन ये आता है यार एकदम बैठते यार हार्ड है ये तो। लेकिन होता है ना, कहते हैं जो हार्डर सीट होती है वो भाई लॉन्ग टर्म में आपको दर्द नहीं फील कराती। जो सॉफ्टर वो होता है ना ऊपर का कुशन, वो भाई आपको थोड़ी देर में पेन कराने लगता है। यहाँ पर वही हो रहा है, काफ़ी देर हो गई है बैठे हुए और बिल्कुल भी एक बार भी मैं ऐसे करके हिला नहीं हूँ। हमें पता नहीं लगता है, बट हमारी बॉडी अपने आप ही ऐसे करके रिएक्ट करती है ना। ऐसे हुए फिर थोड़ी देर बाद फिर से ऐसे हिलेंगे, वो चीज़ इसमें नहीं हो रही। एक जगह बैठे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बैठे। और दूसरा भाई ये जो एक्सटेंशन है ये कमाल की चीज़ है यार, ये कमाल की चीज़ है। सबके लिए बनी हुई सीट है ये भाई, चाहे 6.5 फीट का बैठे, चाहे बैठे हमारे जैसा 167 टिच, सबके लिए अडेप्ट कर लेती है सीट। ये चीज़ सबको करनी चाहिए, सारे मैन्युफैक्चरर को ये डालना चाहिए भाई। ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का खर्चा नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन है हल्की सी। आप ये समझो ना क्या है, थोड़ा सा ही तो काम है बस, ये करो भाई सेट रहेगा, सब खुश रहेंगे।
भाई जो अब तक हम गाड़ियों के बारे में सोचते थे ना कि स्पोर्ट्स कार कैसा फील कराती होंगी, क्या थ्रिल देती होंगी, तो वो चीज़ अब सपने नहीं है। वही वाले नंबर्स, चाहे हम पावर की बात करें, टॉर्क की बात करें, या फिर 0 to 100 एक्सेलरेशन की बात करें, वही वाले नंबर्स भाई हमारी इंडियन गाड़ियों में जो हमारी रीच में है उनमें हमें मिल रहे हैं। सीरियसली देखो देखो ये ये चीज़ें एक्चुअल में जो फॉरेन की गाड़ी है वो फ्लैक्स करती थी इन चीज़ों से, बट अब भाई हमारे यहाँ की गाड़ियाँ कर रही हैं काम, और हम उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, और आप भी जाके कर सकते हो भाई, आपको कुछ करना ही नहीं है। यही चीज़ आप जाओ किसी टाटा के शोरूम में टेस्ट ड्राइव लो, आप खुद इस चीज़ को फील करना पर्सनली, बस। क्योंकि जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ वो भी ऐसे ही नंबर्स देती है 0 to 100, कितना, कोई 7 सेकंड दे रही है, कोई 7.5 सेकंड दे रही है, कोई 6 पॉइंट समथिंग सेकंड दे रही है, लेकिन ये भाई दे रही है टिच 5.8, अंडर 6 सेकंड। हैवी से हैवी जो स्पोर्ट्स कार है ना उनके ये नंबर्स होते हैं। मैं बहुत ही ऊपर नहीं जा रहा भाई, मुझे कहीं ट्रोल करने के लिए कह दो भाई फरारी का इतना, लैम्बोर्गिनी का, नहीं नहीं, मैं उनकी टक्कर नहीं कह रहा, बट जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है ना, प्रीमियम सी 1-1 करोड़ की, 90-90 लाख की गाड़ी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाई उस समय हम खड़े खड़े मतलब कितने 4-5 घंटे खड़े रहे थे गाड़ी में, तो आपने देखा था वहाँ पर कंजप्शन कितना आ गया था भाई, 230-235 के करीब। अब हम धीरे धीरे चले, ट्रैफिक में इतनी देर से चल रहे हैं, तो अपने आप रीजनरेशन हो के भाई ये 200 से नीचे आ गया है, 198 आ गया है। और अभी फिर से ये ट्रैफिक में ही चलता रहूँगा मैं आराम से, तो भाई ये चीज़ 170 से नीचे आ जाएगी, क्योंकि हम जब आए थे तब ये तो था 155 के अराउंड चल रहा था। ट्रैफिक तो बूम है भाई इसके लिए, ईवी के लिए। जहाँ ट्रैफिक से आप परेशान होते हो, नहीं, आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हो, वो ऑटोमेटिक ना लेने की जगह उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, आप इसको ले लो। बहुत से लोग कहते हैं ना भाई पेट्रोल डीजल से ईवी इतनी महंगी है, नहीं नहीं, आप पेट्रोल डीजल में जो सेम गाड़ी है उसके ऑटोमेटिक की तरफ जाओ। जैसे अब ये है सियरा है, आइस है, वो आप अगर परफॉर्मेंस वाला बिल्कुल GDI इंजन इनका लेते हो तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी देना है, तो वो लगभग लगभग 18.5-20 लाख रुपए के करीब पड़ती है, ऐसी पड़ती है वो। और भाई आप उसी गाड़ी को उन्हीं परफॉर्मेंस वाले नंबर्स के साथ ऑटोमेटिक में ईवी के साथ ले पा रहे हो कितना, मोटा मोटा 18,80,000 रुपये एक शोरूम में। आप बेस ही मॉडल पकड़ लो, उसमें भी आपको ये फील मिल जाएगा। तो आप समझो, आप कंपेयर उससे करो ना, ये नहीं है कि आप मैनुअल वाले को ईवी से कर लो, आप ऑटोमेटिक के साथ ऑटोमेटिक कर लो, ऑटोमेटिक यही है। तो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन सही आ जाता है, समीकरण ही तो बिठाने होते हैं, वो बैठ जाते हैं। चलो भाई देखते देखते अपना होटल भी आ गया सामने। अब आ जाते हैं लास्ट अपना जो ये कहता ना रिमार्क, क्लोजिंग रिमार्क, उस पर। सबसे पहली चीज़ 93 किलोमीटर गाड़ी अपन ने चला ली है, ठीक है। उसके ऊपर से भाई जो चीज़ें हैं ना इसमें समझ में आई है मुझे, क्या इतनी देर गाड़ी वहाँ खड़ी भी रही थी, और अब मैं जैसे फिर से ट्रैफिक में लेकर आया हूँ, आप देखो कंजप्शन 189 पे आ गया फिर से, मतलब इसका रीजनरेशन बहुत ही सॉलिड है। और इस हिसाब से भी आप ये समझो 75% अभी बैटरी बच रही है, और मैं 93 किलोमीटर चला चुका हूँ। अगर इसी का हिसाब लगा लें जो ये अभी हुआ है ना, डेटा है, इसी के अकॉर्डिंग लगभग लगभग ये गाड़ी मेरे को दे देगी 400 किलोमीटर तो ऐसे ही देगी, और इसमें मोटा मोटा 4-4.5 घंटे है। हाँ भाई 5 घंटे के अराउंड गाड़ी खड़ी रही है जिसमें AC चालू रहा है, तब ये 400 के लमसम रेंज बता रहा है। और भाई एक चीज़ इससे क्लियर हो रही है आपको, ये हाईवे पर जब आप जाओगे, हाईवे पे जाएंगे, स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है तो लगभग 100, 110, 120 पे चलाओगे ना, 120 पे चलाने पर कंटिन्यू हो सकता है ये आपको 400 तक ही रेंज दे, 400 या 425 तक। लेकिन जब आप इसे ट्रैफिक में चलाओगे, जैसे हम डेली चलाते हैं, भीड़ भाड़ में चलाओगे, तब ये भाई आपको आराम से 500 देगी देगी। रीज़न है रीजनरेशन इसका रीज़न है सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत सॉलिड है एकदम से। जो वो है अपनी बैटरी है उसको बहुत जल्दी चार्ज करता है ये, हल्की सी ब्रेकिंग पर ही, और भाई एनर्जी कंजप्शन को बहुत डाउन ले आता है। ये चीज़ समझ में आ गई है। तो मैं मोटा मोटा इस 75 वाले से उम्मीद लगा रहा हूँ कि लगभग लगभग आप अगर चलाते हो, इसे हाईवे पर जाते हो, तो आपको ये 425 से 450 तक दे देगा, ठीक है। वहीं आप ट्रैफिक में चलाते हो तो भाई आराम से आपको 525 से 550 निकालेगा। ये रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ। बाकी जब मौका लगेगा, हाथ लगेगी, तो भाई इसका जो रेंज टेस्ट है पूरा का पूरा, फिर भले ही पूरे दिन के लिए हो, 2 दिन लगे, हम भाई मिनिमम तक लेकर आएंगे, वो चीज़ ट्राई पूरी करेंगे।
फ़िलहाल के लिए गाड़ी ओवरऑल बहुत बहुत सही लगी। किसी भी तरह की कोई भी वो नहीं आया जो इसमें एरर की उम्मीदें होती हैं ना कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी है, टेक लोडेड है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करी, वो नहीं आया। सडनली रेंज ड्रॉप होने का कोई इशू हमें नहीं आया जो अक्सर हमें दिखता है ना, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। जब आपको एक्सेलरेशन के साथ पावर चाहिए, पूरी चाहिए, वो आपको तुरंत डिलीवर हो रही है, मिल रही है। सस्पेंशन हार्ड है तो कहीं भी बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं फील हुआ, बॉडी रोल नाम की चिड़िया इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी ट्रैक्शन इतना अच्छा ले रही है गाड़ी, और वेट गाड़ी में ज़्यादा है तो भाई टायर की लाइफ हो सकता है। वैसे ये दिमाग में लेकर ही चला करो यार, अगर आपको आदत है, आपने पेट्रोल डीजल वाली चलाई, आपके टायर 50,000 60,000 70,000 किलोमीटर तक चलते थे, तो भाई इसमें हाफ ही हो जाता है। जो टायर का स्पैन होता है ना वो हाफ ही हो जाता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर लगे होते हैं भाई, बहुत ही सॉफ्ट कंपाउंड होता है। आपको जो पूरा पंजा दबाते एकदम से 500 Nm का टॉर्क फील हो रहा है ना, वो चीज़ इसमें फील होती है, इसीलिए। बाकी साउंड सिस्टम A1 है, अंदर का एक्सपीरियंस A1 है, AC बढ़िया काम, मतलब हर एक चीज़, मुझे किसी भी तरह की कोई गाड़ी में शिकायत जो एक मुझे लगती ना कि हाँ ये मैं पिन पॉइंट करके, ये मुझे लगा कि यहाँ पर ये फिजिकल बटन देना चाहिए था फ़ैन को कम ज़्यादा करने के लिए, ये यहाँ से देखो। और हाँ, और ये देखो इसमें इस चीज़ में थोड़ा सा डिले है, ये मैंने करा, देखो अब मैं स्लाइड कर रहा हूँ, ये हो गया, ये 2 के बाद 1 हो गया, यहाँ टैप कर रहा हूँ, ये देखो अब डिले डिले ले रहा है ना थोड़ा सा, देखो ये चीज़ थोड़ी सी क्विक होनी चाहिए थी। अब देखो मैं बैठ गया, 4 3 2 2 पर आके सेट हुआ। वही चीज़ थोड़ा सा साउंड अगर मैं ऐसे करके रखता हूँ, ये हो रहा है, कभी कभी ये नहीं चलता, मतलब छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फिजिकल होता है। बाकी तो ओके रिपोर्ट ही लगी है, सबसे अच्छी चीज़ चार्जिंग वार्जिंग बिल्कुल फिट हो रही है, स्पेस बहुत है, पीछे भी आगे भी सब कुछ ओके रिपोर्ट है। बाकी प्राइसिंग आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना, क्योंकि बेस मॉडल जो है 18,80,000 रुपये है, और बाकी ऊपर के वेरिएंट जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग चल ही रहा है ना। 75 किलोवाट में बेस अगर लेते हो तो वो आपका एडवेंचर से स्टार्ट होता है, फीचर दमादम है उसमें भी ठीक ठाक है, और वो आपको लगभग 22,20,000 रुपये के आसपास से स्टार्ट हो जाती है। और खाली आपको इंश्योरेंस ही देना है अगर उत्तराखंड में रह रहे हो, या फिर और इसी तरह के कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर RTO फ्री है, वो फ़ायदा मिल जाता है। और मैं तो ये चाहता हूँ भाई, नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे जो भी हो, ईवी गाड़ियों पर टैक्स फ्री कर दो, फिर देखो मज़ा। ईवी गाड़ियों पर टैक्स फ्री करो, जो टोल टैक्स होता है ना वो फ्री कर दो, फिर देखो आप किस तरह से बूस्ट कर लेते हो जो ईवी कार्स है उसकी सेल्स की। क्योंकि आज के टाइम पे रनिंग कॉस्ट, अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, तो भाई मैं ही अपनी बताऊँ, मैं अपने उत्तराखंड से दिल्ली अगर आता हूँ, 250 किलोमीटर चलता हूँ, उस 250 किलोमीटर में वन वे 1,000 रुपये का टोल है, 4 रुपये किलोमीटर। ओ भाई 4 रुपये किलोमीटर तो CNG चलती है मेरी 4 रुपये किलोमीटर टोल ही टोल पड़ता है। और इनमें अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक कार में टैक्स फ्री हो गया, बहुत जल्दी बूस्ट होगी है। चलो भाई बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। फिलहाल आपको कैसी लगी गाड़ी, वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, मेरा अब भी दिमाग चल रहा है, मैं क्या बताऊँ, सारी चीज़ ओके रिपोर्ट है यार। देखो छोटी छोटी चीज़ें, एक्सटेंशन वगैरह सब, ये और उसके साथ ये सब चीज़ ओके है। चलो भाई वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना, संस्कार इसमें चैनल। जय हिंद।